जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के 105 वचन बहुत बहुत अनमोल हैं, जो उन्होंने अपनी संगत को समय पर दिए। और अगर हम उन वचनों को मानते हैं, हम उन वचनों को सुनते हैं और उन वचनों के ऊपर चलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की राह बहुत आसान हो जाती है। संगत जी, गुरु जी के उन 105 वचनों में एक वचन जो बहुत अनमोल और बहुत प्यारा, वो ये भी था कि मंदिर से चढ़ाए हुए अगर आपको कोई फूल मिल जाते हैं, मैं उसको सिंपली आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं बोलती हूँ, कि अगर हम मंदिर जाते हैं, है ना, और वहाँ पे हमें चढ़ाए हुए फूल मिल जाते हैं, तो उन फूलों को हमें नहीं लेना चाहिए। और अगर वो फूल आपको मिल भी जाते हैं, तो संगत जी उन फूलों को घर नहीं लेके आना चाहिए। उन फूलों को या तो हम नदी में बहा दें या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि इसके पीछे अगर आप उसको समझोगे ना संगत जी, तो आप अगर इसको समझना चाहोगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जब हम भी कहीं भगवान को फूल चढ़ाते, तो हमारे मन में पता नहीं क्या क्या भाव उठते हैं, क्या क्या हमारी श्रद्धा होती है उसके अंदर, क्या हमारी मांग होती है ना। कुछ हम मांगते हैं और फूल अर्पित करते हैं। तो हर व्यक्ति जो भी फूल चढ़ाता है भगवान के आगे समर्पित करता है, तो उसका भाव होता है, उसका कोई ना कोई श्रद्धा होती है। तो वो फूल अगर आपको मंदिर से मिल जाता है, तो आप उसको कभी भी अपने घर मत लेके आइए। आप या तो उसको कहीं नदी में या गंगा जी में बहा दीजिए, या फिर आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे पहले तो बहुत मतलब खुशी होती थी, जब तक मैंने ये वचन गुरु जी का नहीं सुना था, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि फूल मिला है मंदिर से, है ना। हम सबको बड़ी खुशी होती है कि हमें फूल मिल गया मंदिर से। ये एक कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग है। बट अब अगर जैसे हम कहीं भैरव बाबा मंदिर अपने जाते हैं या माँ माया देवी मंदिर जाते हैं, तो वहाँ से अगर हमें फूल मिलता है, तो हम मेक श्योर कि हम या तो उसको पेड़ के नीचे रख देते हैं, या फिर हम नदी में गंगा जी में बहा देते हैं, या फिर हम पेड़ के नीचे रख के आते हैं, लेकिन उसको घर लेके नहीं आते, अपने घर के अंदर नहीं लेके आते। दूसरा संगत जी, हम सब इंसानों की क्या आदत होती है कि भगवान से हम मोल भाव करते हैं, है ना। जैसे हम कहेंगे भगवान हमारा ये काम कर दो, या गुरु जी हमारा ये काम कर दो, हम आपको इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, या कि गुरु जी आप हमारा ये काम कर दो तो हम इतने का आपको चढ़ावा देंगे। तो ये एक तरह से ये मोल भाव है। हम भगवान के साथ एक तरह से देखा जाए तो हम सौदेबाजी कर रहे हैं कि आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपको ये देंगे, आप हमारा ये काम कर दो तो हम आपको वो देंगे। ये नहीं करना चाहिए। भगवान की जो भी मर्ज़ी होगी, जो भी उनकी रज़ा होगी, जिसमें उनको लगेगा कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए भला है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, वो स्वयं हमको दे देंगे। पर कभी भी भगवान से हमें ये चीज़ें मांगनी नहीं चाहिए कि आप अगर हमारा ये काम कर दोगे तो हम आपके हम वैष्णो देवी आएंगे, आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम बड़े मंदिर आएंगे, आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम भंडारा करेंगे, है ना। तो कभी भी भगवान के साथ या अपने गुरु महाराज के साथ हमें मोल भाव नहीं करना। गुरु की ब्लेसिंग्स जो आपके लिए होंगी, जो वो आपको देंगे, बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स होंगी, बहुत ही परमानेंट ब्लेसिंग्स होंगी। तो सादगी के साथ हमें गुरु जी महाराज के साथ जुड़ना है, या फिर किसी भी भगवान के साथ हम कनेक्ट होते हैं, सादगी के साथ जुड़ना है। वो हमें जो भी दे वो उनकी ब्लेसिंग है, और वो जो अपने बच्चों को देंगे, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को जो भी देते हैं परमानेंट देते हैं, अच्छा देते हैं, कभी भी बुरा नहीं सोचते कि ये चीज़ देने से हमारे बच्चों का नुकसान है, तो वो कभी भी हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं देते। इसी तरीके से हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो हमें जो भी ब्लेसिंग देंगे वो हमारी सोच से भी परे होगी। क्या पता हम कोई टेम्परेरी ब्लेसिंग मांग लें, हम कोई ऐसी चीज़ मांगे जो गुरु महाराज की नज़रों में हमारे लिए अच्छी नहीं है ना। तो मांगे नहीं, हम माने, लेकिन हाँ, अरदास अगर हम अरदास करते हैं तो वो एक अलग बात है। क्योंकि गुरु जी ने भी यही बात बोली कि अगर कोई घर की महिला अपने परिवार के लिए अरदास करती है, कुछ मांगती है, क्योंकि
हम तो अगर जाएंगे गुरु महाराज के स्वरूप के सामने या बड़े मंदिर या कहीं भी, तो हम अपनी पूरी फैमिली के लिए हम वेल विशर होते हैं, हम उनके लिए मांगते हैं। तो अरदास करना कुछ नहीं है, बाकी हम मांगे ना, मांगने के लिए हमें सिर्फ गुरु जी को मानना है। गुरु जी हमें हमारी सोच से परे बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। और अब आपको हरिद्वार का नज़ारा दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत बारिश ही हो रही है यहाँ पे, दिन में नहीं होती है। और पीछे से काफ़ी मिट्टी वगैरह भी आ रही है। इस वक्त यूजुअली मैं वॉक पे आती हूँ संगत जी, तो मैं सत्संग एक छोटा सा शेयर कर देती हूँ। इसी तरह से संगत जी गुरु जी का सत्संग भी हो जाता है और संगत को माँ गंगा जी के दर्शन भी हो जाते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। पानी बहुत मिट्टी वाला है, पेड़ पत्ते भी टूट के आ रहे हैं क्योंकि पीछे पहाड़ों पे काफ़ी बारिश हो रही है। पानी का बहाव भी बहुत तेज है। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना।